बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल है। लास्ट हमने क्वेश्चन एक सॉल्व किया था बेसिक अकाउंटिंग का। उसमें मैंने आपको जर्नल एंट्रीज पास करना सिखाई थी। अब वो मैंने पहले ट्रांजैक्शन लिखी थी और जनरल मैंने यहाँ बनाया था। अब वो मैंने सारा रिमूव करके और आपकी आसानी के लिए ये सारी जर्नल एंट्रीज यहाँ पास कर ली। अब हम इस सवाल का सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन 2, और उस सॉल्यूशन का नाम है जनरल लेजर्स। जनरल लेजर्स की 3 किस्म है। एक जनरल लेजर बनता है स्केलेटन फॉर्म में और टी फॉर्म में, जो कि मैंने फॉर्मेट किया। एक जनरल लेजर बनता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसमें लाइंस ड्रॉ कर इजाफा, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, उसमें ये लाइंस का इजाफा हो जाता है, एडिशन हो जाता है। और एक थर्ड फॉर्म है जनरल लेजर की, जिसको हम सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म कहते हैं। वो इस टॉपिक में नहीं है, आगे एक स्पेशल जर्नल का टॉपिक है, उसमें अप्लाई होता है। अब सबसे पहले क्या है, हमने जनरल लेजर बनाया। अब देखिए, मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स का एक लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर मेरा, जिसकी वीडियो अपलोड भी हो चुकी है यूट्यूब पे, वो मैंने सबसे पहले आपको गाइड किया था। वो जो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उसकी बुनियाद पर सारी जर्नल एंट्री पास होती हैं। और एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हमारे 5 थे: एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रोप्राइटरशिप, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। और ये सारे जो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये एंट्रीज में अप्लाई होते हैं। तो अब हम लेजर बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, अब मैंने क्या किया, ये सॉल्यूशन 1 था, मैंने सॉल्यूशन 2 लिखा, अरसल एंड कंपनी का क्वेश्चन है हमारा, जनरल लेजर की हेडिंग डाली और कैश का टी बनाया। अब देखिए, ये जो मैंने टी अकाउंट बनाया, थोड़ी सी मैंने यहाँ से लाइन लीव की, थोड़ी सी यहाँ से, और इसके बाद मैंने फॉर्मेट बना दिया, सेंटर लाइन, बिल्कुल सेंटर में लाइन खींच दी। ये हिस्सा डेबिट कहलाता है, आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ डी लिख रहा हूँ, और ये हिस्सा क्रेडिट कहलाता है, ये मैंने सी आर लिख दिया। अब मैं देखिए ये रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये लिखना नहीं है हमें। अब इसके बाद मैं यहां आकर सर्च करूंगा। देखिए, सबसे पहली एंट्री में कैश डेबिट है, और कौन सी डेट है, दिसंबर 1। तो मैं डेबिट साइड पे आ गया, दिसंबर 1 कैश डेबिट हो रहा है 2,70,000 से। तो ये देखिए, मैं पोस्टिंग कर रहा हूं 2,70,000। अब अगर रिक्वायर्ड में ये लिखा आ जाए कि प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एंड मेक पोस्टिंग देयर इन एंड ऑल्सो शो द जर्नल एंट्री इन द लेजर अकाउंट, तो अब वो मुझे सिखाना है आपको। अगर ये शो द जर्नल एंट्री लिखा है तो ये काम करना है जो मैं इस वक्त करने जा रहा हूं, वरना नहीं। ठीक है ना। तो आप देखिए, कैश डेबिट हुआ दिसंबर 1 2,70,000 से, और रीजन अरसल कैपिटल है, तो मैंने यहां रीजन लिख दिया अरसल कैपिटल, ये रीजन आ गया। अब ये आपकी पोस्टिंग भी पूरी हो गई और ये रीजनिंग है। अब मैं कैश को वापस सर्च कर रहा हूं, कैश यहां देखिए क्रेडिट हो रहा है, मैं क्रेडिट साइड पे आ गया। दिसंबर 4 की पुट करी मैंने पहले, और देखिए कैश क्रेडिट हो रहा है 50,000 से, तो ये मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया 50,000 से। और कैश जो क्रेडिट हो रहा है, इसका रीजन बैंक है, बैंक की वजह से कैश क्रेडिट, तो यहां रीजन लिख दिया बैंक। अब मैं थर्ड एंट्री पे आ गया, थर्ड एंट्री में कैश मौजूद है, वो भी क्रेडिट है, फिर मैं क्रेडिट साइड पे आ गया, दिसंबर की 6, और कैश क्रेडिट हो रहा है दिसंबर 6 को 80,000 से, तो यहां मैंने क्रेडिट में आकर लिख दिया 80,000, और इसका रीजन लिखा जाएगा परचेजेस। अब मैं इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन पाया दिसंबर 9, उसमें भी कैश क्रेडिट है, तो पहले ही पुट कर दिया हमने दिसंबर 9, और कैश क्रेडिट हो रहा है 25,000 से, तो हमने क्रेडिट कर दिया कैश को 25,000, और कैश जो क्रेडिट हो रहा है उसका रीजन है शॉप फर्नीचर। इसके बाद फिर हमने कैश को सर्च किया, 9 के बाद 12, कैश यहां भी क्रेडिट है, तो दिसंबर की डेट डाली हमने दिसंबर 12, कैश क्रेडिट हो रहा है 15,000 से, पहले अमाउंट पुट कर दिया, एंड देन जो कैश क्रेडिट हो रहा है वो शॉप इक्विपमेंट की वजह से, तो यहां रीजन लिख दिया शॉप इक्विपमेंट। ये शॉप इक्विपमेंट आ गया।
अब हम इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे गए, दिसंबर 14, यहाँ कैश डेबिट है तो टॉप की पहली लाइन मैंने अवेल की, दिसंबर 14, कैश यहाँ डेबिट है 17,000 से, तो मैं डेबिट कर दिया कैश को 17,000 से, और 17,000 से कैश जो डेबिट है वो है सेल्स की वजह से, यहाँ रीज़न लिख दिया गया सेल्स। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ गया, दिसंबर 18, तो दिसंबर 18 पुट करी मैंने क्योंकि यहाँ भी कैश डेबिट है, और दिसंबर 18 को कैश डेबिट है 10,000 से, तो अमाउंट पुट कर दिया पहले 10,000, और कैश जो डेबिट है वो डेबिट इसकी वजह से शॉप फर्नीचर, तो रीजन में लिख दिया शॉप फर्नीचर। अब दिसंबर 18 के बाद दिसंबर 21 लिखी हमने, दिसंबर 21, यहां भी देखिए कैश डेबिट हो रहा है 6,000, तो पहले डेबिट कर लेते हैं, कैश डेबिट हो गया 6,000 से, और कैश जो डेबिट हो रहा है उसका रीजन शॉप इक्विपमेंट है, तो अंदर रीजन लिख दिया हमने शॉप इक्विपमेंट। इसके बाद मैं यहां आ गया, यहां देखिए कैश क्रेडिट है, तो मैं क्रेडिट साइड पे जा रहा हूं, कैश दिसंबर 24 को कैश क्रेडिट है, तो दिसंबर 24, और कैश जो क्रेडिट है 12,000 से, तो यहां मैंने पुट कर दिया 12,000। इसके बाद और कहीं कैश मौजूद नहीं है। ये सारी पोस्टिंग हमने यहां शो कर ली। अब हम इसको प्लस करने जा रहे हैं, देखिए यहां ज्यादा अकाउंट है, एक अकाउंट ज्यादा है, यहां कम है, तो मैंने यहां की 2 लाइनें ड्रॉप कर दी और मैंने ये टोटलिंग का बॉक्स बनाया। इस एग्जैक्टली इसके सामने भी मैंने ये बॉक्स बनाया टोटलिंग का। ये जो डबल लाइन मैंने ड्रॉ की है ये रूल्ड ऑफ कहलाता है, रूल्ड ऑफ। आपको बता दिया मैंने, आप पेंसिल से लिख लें अपने समझने के लिए। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, खत्म। तो ये डबल लाइन मानना रूल्ड ऑफ है। अब मैं प्लसिंग की तरफ जा रहा हूं, तो इसको प्लस करते हैं हम। अब हम ये इसको प्लस कर लेते हैं, $3,03,000 आ गया, ये 3,33,000 आ गया। इसी को एग्जैक्टली यहां लिख लेते हैं 3,03,000। अब ये स्मॉलर साइड है, इसके नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे हम, पेंसिल से आमतौर पर होती है लाइन ड्रॉ, इसको प्लस कर लेते हैं। ये इसका प्लस आ गया। 3,03,000 में से माइनस कर रहे हैं हम 1,82,000, तो हमें बचता हुआ नजर आ रहा है जो टोटल वह है 1,21,000। ये कैश बचा। अब ये इसमें से हमने इसको माइनस किया। आपकी आसानी के लिए इसको बता रहा हूं मैं, 182 को क्या कहते हैं, फुटिंग, आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये फुटिंग है, और फुटिंग स्मॉलर अमाउंट को बोलते हैं। अब बिगर में से लेसर अमाउंट यानी कि स्मॉलर अमाउंट माइनस किया तो 1,21,000 बचा। जो अमाउंट बचता है अकाउंटिंग में, इसको हम दिसंबर 31 यानी कि इसी महीने की आखिरी तारीख लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं हम बैलेंस CF। ये बैलेंस CF का मतलब है कैरिड फॉरवर्ड। ये बैलेंस CF आ गया कैरिड फॉरवर्ड, यानी कि कैश हमारे पास दिसंबर के एंड में ये बचा 121। अब ये बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड CF BF जाएगा, तो दिसंबर के बाद अगर हम देखें महीना, तो फिर पहले तो ईयर भी चेंज हो जाएगा। 2018 है तो 2019 में आ गए हम, और यहाँ आ गया जनवरी 1, और ये हो गया बैलेंस BF। बैलेंस BF जो CF होगा वही BF होगा, 1,21,000। ये आ गया आपका कैश का बैलेंस BF। अब अगर कोई हमसे पूछे कि आपके पास 2019 के जनवरी में कितना कैश हाथ में मौजूद है, तो हम कहेंगे 1,21,000। बाकी जो 3,03,000 था उसमें से कुछ स्पेंड हो गया, कुछ बैंक में भी डिपॉजिट किया, हमारे हाथ में नहीं रहा, तो ये हमारे हाथ में रहा। तो देखिए अब ये मैंने बनाया जो जनरल लेजर कि भाई पोस्टिंग डेट और अमाउंट डालना पोस्टिंग है, और अगर वो बोले शो दी जनरल एंट्री, तो ये हमने जनरल एंट्री पास की, तो ये स्पेशल कंडीशन में लेजर बनता है। अब मैं अगर ये सारी चीजें रिमूव कर दूं तो ये सिंपल जनरल लेजर स्केलेटन फॉर्म में हो जाएगा। तो अब मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अब देखिए मैंने ये जो बीच में जो मैंने लिखे थे रीजन, वो मैंने रिमूव कर दिए। ये बनता है जनरल लेजर आमतौर पर,
और वो स्पेशल कंडीशन में अगर पूछ ले तो बनता है, आमतौर पर नहीं पूछा जाता कि रीज़न भी शो कीजिए, यानी कि जर्नल एंट्री भी इसमें शो कीजिए, नहीं पूछता। अब हम कैश का लेजर बना चुके हैं। अब कैश के लेजर के बाद हम बैंक का लेजर बनाने वाले हैं, तो अब मैं इसको रिमूव करूंगा और बैंक का लेजर बनाऊंगा। अब हम बैंक का लेजर बना रहे हैं। नेक्स्ट, तो देखिए बैंक डेबिट हो रहा है December 4 को, तो मैंने डेबिट कर दिया December 4, और बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक की अमाउंट 50,000 है, तो यहाँ हमने पोस्ट कर दिया अमाउंट 50,000। एक दफ़ा फिर रीज़न लिख देता हूँ आसानी के लिए आपके। देखिए बैंक जो डेबिट है वो कैश की वजह से, तो देखिए ऊपर हमने बैंक लिख दिया, अब अंदर बैंक नहीं आ सकता, तो उसका ऑपोजिट रीज़न आना है। तो बैंक का ऑपोजिट रीज़न क्या है? कैश। तो हमने यहाँ कैश शो कर दिया कि बैंक डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? कैश की वजह से। अब यहाँ देखिए इस एंट्री में बैंक नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। अब हम यहाँ आ गए, यहाँ फिर बैंक डेबिट हो रहा है, तो हमने दिसंबर की 24 को डेट लिख दी, और बैंक डेबिट हो रहा है 12,000 से, तो हमने यहाँ लिखा 12,000, और बैंक जो डेबिट हो रहा है उसका रीज़न क्या है? कैश, तो यहाँ भी हमने कैश लिख दिया रीज़न। अब यहाँ देखिए बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो 27 दिसंबर, तो दिसंबर की 27 डाल दी हमने डेट, और जो बैंक क्रेडिट हो रहा है वो 7,500 से, तो 7,500 से बैंक क्रेडिट, और रीज़न है अरसल ड्राइंग, तो रीज़न आ जाएगा ऑपोजिट अरसल ड्राइंग। एक बार फिर मैं आपको समझा दूं कि ये रीज़न जब डालने हैं जब रिक्वायर्ड में ये लिखा है प्रिपेयर लेजर अकाउंट एंड मेक पोस्टिंग एंड शो द जर्नल एंट्री इन द लेजर अकाउंट, तो फिर ये शो करना है, वरना ये समझ ले रिमूव हो जाएंगे, राइट। अब ये सारा लेजर कंप्लीट हो गया, तो अब हमने यहाँ की 2 लाइन्स ड्रॉप कर दी, और ये हमने टोटलिंग के लिए वर्किंग शुरू कर दी। अब हमें पता है ये बिगर अमाउंट है, तो यहाँ हमने प्लस कर दिया वैल्यू 62,000, और ये 62,000 और यहाँ 7,500 है, तो हमने इसके नीचे लाइन ड्रॉ करी और इसको रीकॉपी किया, ये फुटिंग कहलाता है। अब इस अमाउंट में से इस अमाउंट को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम जो बचेगा, दिसंबर की 31 कंसीडर की जाती है, यहाँ लिखा जाएगा बैलेंस CF, CF होता है कैरीड फॉरवर्ड। अब हम इस बिगर अमाउंट में से इसको माइनस कर रहे हैं, तो जो टोटल आएगा वो हम शो करेंगे। तो अब हम इस क्या कर रहे हैं, 62,000 में से माइनस कर रहे हैं 7,500, तो हमारे पास क्या बचता हुआ नजर आ रहा है? 54,500। ये बैलेंस CF निकला, December 31 बैलेंस CF। अब इसको और इसको मैं प्लस करने जा रहा हूं, तो ये बराबर आना चाहिए 62 ही। ये 62,000 आ गया। अब ये जो बैलेंस CF है ये कभी यहाँ नहीं आएगा, इसके ऑपोजिट जाएगा, तो दिसंबर के बाद वही 2019 स्टार्ट हो गया, जनवरी 1 आ गया, और जो बैलेंस CF था वो बैलेंस BF में कन्वर्ट हो गया, और यही 54,500 ये आपका आ गया। अब कोई आपसे पूछे कि आपके बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट पड़ा है, करंट अकाउंट जो अभी इस वक्त फ्रेश अकाउंट है, तो वो है 54,500। अब देखिए अगर मैं इसमें से ये रीज़न रिमूव कर दूं तो ये सिंपल फॉर्म बन जाएगी लेजर की। तो देखिए अब मैं सपोज करें ऐसे ही रिमूव कर दिया मैंने इसको, तो ये आपकी पोस्टिंग अब सिंपल में वे में आ गई। आमतौर पर लेजर यही बनता है 5 ईयर्स में, क्योंकि वर्किंग ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए टीचर देता नहीं है, तो इसी तरह के लेजर बनते हैं। तो अब हम जितने भी आगे लेजर बनाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के, इस फॉर्मेट पे बनाएंगे, रीज़न हम शो नहीं करेंगे, इसको देख लीजिए अच्छे से। अब हम शॉप फर्नीचर का लेजर अकाउंट बना रहे हैं, तो देखिए शॉप फर्नीचर December 9 को डेबिट हो रहा है 25,000 से, तो December 9 और 25,000 ये डेबिट कर दिया हमने। अब शॉप फर्नीचर हम आगे सर्च कर रहे हैं, तो December 18 को शॉप फर्नीचर क्रेडिट नज़र आ रहा है, तो December 18 शॉप फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, तो ये 10,000 से क्रेडिट कर दिया हमने। अब देखें 2 शॉप फर्नीचर, एक डेबिट एक क्रेडिट, हमें पता है बिगर अमाउंट ये है, तो हमने यहाँ लाइन ड्रॉ करी, यहाँ लाइन ड्रॉ करी, रूल ऑफ किया, ओवर हियर आए हम, यहाँ लाइन ड्रॉ करी, यहाँ। अब 25,000 बिगर अमाउंट है तो ये पहले पोस्ट हो जाएगा, और यही 25,000 यहाँ भी आना है ऑब्वियसली। अब क्या किया इसके बाद हमने, ये 10,000 यहाँ मौजूद है, 10,000 को रिकॉपी किया, ये फुटिंग कहलाता है। 25 में से 10 माइनस करने जा रहे हैं, तो दिसंबर की डेट लिखने जा रहे हैं, December
31st, और ये जो बचा वो कहलाएगा बैलेंस सी एफ। अब वो क्या बचा, 25 में से 10 माइनस किए तो हमारे पास 15,000 बचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये 15,000 बैलेंस सी एफ आ गया, और ये सी एफ बी एफ यहाँ आकर बनेगा। तो 2019 जनवरी 1 बैलेंस बी एफ, सी एफ बी एफ बन जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड, और यही 15,000। अब कोई पूछे आपके पास शॉप फर्नीचर कितना है, तो आप कहेंगे 15,000। ये लेजर कंप्लीट हो गया शॉप फर्नीचर का। अब हम लेजर बनाने जा रहे हैं शॉप इक्विपमेंट का। तो देखिए शॉप इक्विपमेंट की हेड मैंने डाल दी हेडिंग, एंड देन शॉप इक्विपमेंट December 12 को डेबिट हो रहा है 15,000 से, डेबिट कर दिया 15,000 से। फिर यहाँ सर्च करेंगे हम शॉप इक्विपमेंट, यहाँ मौजूद है क्रेडिट है शॉप इक्विपमेंट December 21 को। तो December 21 को आया मैं, December 21 शॉप इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है 6,000 से, तो क्रेडिट कर दिया। अब हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉप करके टोटलिंग का बॉक्स बनाया, एग्जैक्टली इसके सामने बनाया एक और बॉक्स टोटलिंग के लिए, और हमने 15,000 बिगर अमाउंट है, जो बिगर अमाउंट है वो पहले पुट हो जाता है बॉक्स के अंदर, ये पुट कर दिया हमने इसको, इस 15,000 को भी यहाँ पुट कर दिया। अब इस 15 में से मैं इस 6 को माइनस करने जा रहा हूँ, पहले 6 को रिकॉपी करते हैं, ये फुटिंग कहलाता है। और अब 15 में से 6 गए तो हमारे यहाँ नज़र आ रहा है हमें 9,000 बचते हुए। जो अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग बचा December 31 लिखा जाएगा, और ये जो बचा हुआ अमाउंट है ये हमेशा बैलेंस सी एफ कैरीड फॉरवर्ड कहलाएगा, और जहाँ सी एफ होगा उसके ऑपोजिट बी एफ आएगा। तो 2019 पे आ जाते हैं, ईयर चेंज करना मसला है यहाँ, क्योंकि जनवरी के आते ही ईयर चेंज हो जाएगा, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा तो ईयर चेंज हो जाएगा। तो बैलेंस बी एफ, और बी एफ कितना है 9,000। अब हमारे पास शॉप इक्विपमेंट 9,000 की रिमेनिंग बची। अब शॉप इक्विपमेंट का हमने लेजर बना लिया, अब हम इसके बाद बना रहे हैं अर्सल कैपिटल। हम एक सीक्वेंस से लेजर बना रहे हैं, हमने एसेट्स कंप्लीट कर लिया, लाइबिलिटी सवाल भी मिसिंग है, और इसके बाद प्रोप्राइटरशिप पे आ गए, और प्रोप्राइटरशिप में 2 अकाउंट हैं, एक अर्सल कैपिटल और एक अर्सल ड्राइंग। तो सबसे पहले हम अर्सल कैपिटल का लेजर बना रहे हैं। देखिए अर्सल कैपिटल क्रेडिट हो रहा है December 1 को, तो ये क्रेडिट किया December 1, और 2,70,000 से क्रेडिट है। अब और कहीं अर्सल कैपिटल मौजूद नहीं सवाल में, तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉप करी, टोटलिंग का बॉक्स बना लिए, और अब ये 2,70,000 यहां पोस्ट कर दिया। अब आपकी डेबिट साइड एम्प्टी पड़ी है, तो यही 2,70,000 यहां डेबिट साइड पे आएगा, लेकिन दिसंबर की लास्ट डेट को, December 31, और यहां सपोज किया जाएगा बैलेंस सी एफ, और यही 2,70,000 यहाँ पोस्ट हो जाएगा, और यहाँ भी हमने लिख दिया 2,70,000, और यही 2,70,000 बैलेंस सी एफ यहाँ अगर बी एफ बन जाएगा। पहले ईयर चेंज करते हैं, इस सवाल में ईयर चेंज करना है क्योंकि हम जनवरी में आ रहे हैं दिसंबर से। तो अब जनवरी 1 बैलेंस सी एफ को बैलेंस बी एफ बनाने जा रहे हैं हम, तो बैलेंस बी एफ ब्रॉड फॉरवर्ड, और यही सेम 2,70,000। ये कंप्लीट हो गया अर्सल कैपिटल का लेजर अकाउंट। अब हम अर्सल कैपिटल के बाद अर्सल ड्राइंग का लेजर बना रहे हैं। तो देखिए अर्सल ड्राइंग डेबिट है, तो 27 दिसंबर की 27 डाली डेबिट में आकर, December 27 अर्सल ड्राइंग डेबिट है 7,500। और देखिए और कहीं नहीं है पूरे सवाल में अर्सल ड्राइंग, तो यही यहाँ आ गए हम December 31। पहले ऐसा करते हैं बॉक्स बना लेते हैं, ये टोटलिंग के बॉक्स बना लिए हमने, एग्जैक्ट इसके सामने भी आकर बॉक्स बना लिया। अब यहाँ 7,500 हमने यहाँ पुट कर दिया, ये एम्प्टी साइड पड़ी है, तो जो साइड एम्प्टी हो वहाँ सपोज किया जाएगा बैलेंस सी एफ, और ये आ गया 7,500, और यही बैलेंस सी एफ अब आगे जाकर बैलेंस बी एफ बनेगा, जहाँ सी एफ हो उसके बी एफ कभी उसके नीचे नहीं आएगा, उसके ऑपोजिट जाएगा। पहले ईयर चेंज करते हैं 2019, और यहाँ हमने पुट किया जनवरी 1 बैलेंस बी एफ ब्रॉड फॉरवर्ड, सी एफ बी एफ बन गया, और वही 7,500।
ये कंप्लीट हो गया लेजर अरसल ड्राइंग का। अरसल ड्राइंग के बाद सेल्स का लेजर बनाने जा रहे हैं। देखिए सेल्स क्रेडिट हो रही है दिसंबर 14 को, तो हमने डेट पुट करी दिसंबर 14 और सेल्स क्रेडिट हो रही है 17,000 से, तो यहाँ हमने पुट कर दिया क्रेडिट में अगर 17,000 एंड देन मैंने एक लाइन ड्रॉप करके टोटलिंग के लिए एक बॉक्स बना लिया, तो यहाँ आ गया 17,000। अब ये 17,000 यहाँ आ गया तो दिसंबर की लास्ट डेट आ जाएगी। जब कुछ ना हो तो यहाँ हम सपोज करते हैं बैलेंस CF और यही आपका 17,000 CF बन गया और यहाँ भी आ गए 17,000 आ गया और इसके बाद यहाँ आ गए हम तो 2019 जनवरी 1 और बैलेंस CF बैलेंस BF बन गया। और यही 17,000 आपका होगा। तो सेल्स क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 17,000। सेल्स का लेजर कंप्लीट हो गया। नाउ लास्ट लेजर बना रहे हैं हम परचेजेस का। तो अब हम परचेजेस सर्च कर रहे हैं तो हमें यहाँ परचेज नजर आए, एक ही परचेज है पूरे सवाल में। तो दिसंबर 6 परचेजेस डेबिट हो रही है 80,000 से। अब और कहीं परचेज नहीं है तो वही एक लाइन ड्रॉप करके हमने टोटलिंग के बॉक्स बनाए। यही 80,000 यहाँ पुट हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो हम दिसंबर की लास्ट डेट कंसीडर करेंगे दिसंबर 31 और यही बैलेंस CF कहलाएगा, बैलेंस CF और ये CF हमने यहाँ लिख दिया 80,000 और यही 80,000 यहाँ पुट हो गया और ये बैलेंस CF अब BF बनेगा। तो पहले ईयर चेंज हो जाएगा 2019 जनवरी 1 बैलेंस BF और 80,000। ये परचेज का अकाउंट कंप्लीट हो गया।